ट्रायल बैलेंस क्या पढ़ेंगे महेंद्र आज हम लोग? ट्रायल 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 बैलेंस को एक सेकेंड। ट्रायल खांसी होगा ना क्या पता नहीं चल रहा है। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तलपट क्या तलपट सर। बोलते हैं? तलपट। क्या बोलते हैं? तलपट बोलते हैं, तलपट। तलपट। अच्छा, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? अगर हम पूछें कि ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, है ना, तो इसका सही आंसर कौन दे सकता है? श्याम दीजिए तो, कि हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं? सर ताकि सर कि जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है दोनों को सही मतलब वेरी एक्यूरेट। गुड। हम डेबिट एंड क्रेडिट का शुद्धता को जांच करने के लिए, कि डेबिट और क्रेडिट सही है कि नहीं है, उसी को जांच करने के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना। किसको जांच करते हैं सिमरन दी? किसको जांच करते हैं हम लोग? डेबिट एंड क्रेडिट का सम को। क्योंकि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम लोग डेबिट में जितना अमाउंट लिखते हैं, सेम अमाउंट हम लोग क्रेडिट में भी लिखते हैं। तो इसका जोड़ और इसका जोड़ दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस तलपट क्यों बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट की शुद्धता को जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? कि डेबिट और क्रेडिट की शुद्धता को जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को जी। कोई डाउट है क्या? नो सर। यहाँ तक एक सेकेंड, है ना। ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं? तो एक बात बताइएगा, है ना, कि ट्रायल बैलेंस बनाने का कितना विधि होता है? व्हाट आर द मेथड्स सर फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस बनाने सर हैं। बोले क्या, वो जो क्वेश्चन बताए थे ना, मतलब टीचर गलत कर दिया कॉलेज में। क्या गलत कर दिया? वही वाला जो क्वेश्चन आप बताए थे कल को। क्या बताए थे? अच्छा, जर्नल क्या गलत कर दिया उसमें? बोलता है लिखने का तरीका ऐसा नहीं होता है, गलत लिखने का पूरा तरीका ही गलत है। आप कैसा लिखे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो। और सर बोलता है कि दूसरा मतलब दूसरा पेज हो जा रहा था ना, तो फिर ऐड करने का भी तरीका आपका पूरा गलत है। वो दिखाइएगा आप कैसा बनाए थे। ठीक है, दिखाइएगा कि आप कैसा बनाए थे। पहले हम आपका बना हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर बताए थे ना, आपको बनाने खुद बोले थे। ठीक है, तो आप कैसा बनाए एक बार हमको दिखाइएगा तो। और क्लास का लास्ट में आज ही दिखाइएगा, अभी सबके सामने, है ना। ध्यान दीजिएगा कि ट्रायल बैलेंस बनाने का कितना विधि होता है? सिमरन दी, कितना विधि होता है? ट्रायल बैलेंस बनाने का विधि कोई बोलिए, कितना विधि होता है? कोई भी बोलिए, कोई भी, महेंद्र, मनीष। 3 मेथड होता है सर। तीन 3 विधि मेथड। होता है। कौन कौन सा तीन विधि होता है? पहला है टोटल मेथड। टोटल बैलेंसिंग। टोटल मेथड। दूसरा क्या होता बैलेंस है? मेथड। बैलेंस मेथड। और तीसरा क्या होता है? टोटल कम बैलेंस। टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड। सर मिक्स्ड बैलेंस भी होता है सर। क्या? मिक्स्ड बैलेंस। नहीं, ये तीन ही को विधि है। ठीक है, और ये जो विधि है, सबसे आसान विधि कौन सा है? इन तीनों में से सबसे आसान विधि कौन सा है? हम्म? टोटल बैलेंस। नहीं, टोटल। बैलेंस मेथड। ये बैलेंस मेथड सबसे आसान है। ये जो बैलेंस मेथड है, ये सबसे क्या है? सबसे इजी है ना। और इसीलिए इसको जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड इसी को प्रीफर करता है। आईसीएसई बोर्ड, है ना, तीनों बोर्ड। ये हम लोगों का पाठ्यक्रम में नहीं है। माय डियर, सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, कि ये टोटल मेथड हम लोग का पाठ्यक्रम में नहीं है। हम लोग का शेष जो मेथड है ना,
बीच वाला शेष विधि यही अधिक प्रचलित है और यही हम लोग का सिलेबस में है। जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई तीनों बोर्ड में हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ये बोर्ड हम लोग का सिलेबस में नहीं है। समझ पा रहे हैं? कौन सा विधि हम लोग को पढ़ना है? बैलेंस मेथड पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है हम लोगों को? बैलेंस मेथड पढ़ना है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? जी सर, लास्ट वाला क्या लिखा है टोटल? टोटल कम बैलेंस मेथड। ये कम है, सम नहीं, ये कम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ममता, वर्षा? नहीं सर। नहीं है ना? प्रियंका अभी जुड़ रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसका रूल क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल क्या है? ये हमको कौन बताएगा? ममता बताएगी। इसका रूल क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल क्या है? और ये मेरे प्यारी सिमरन दी बताएगी कि रूल क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का। हाँ सिमरन दी, भूल गए क्या? ये सर भूल गए, पूरा भूल गए। पूरा भूल गए हैं? तो ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल है कि जितना भी एसेट्स है और जितना भी लॉसेस है, इन सबको करते हैं डेबिट। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जितना भी हम लोगों का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज, और जितना भी हम लोगों का प्रॉफिट है, इन सबको हम लोग करते हैं क्रेडिट। बस इतना ही रूल है और कोई रूल नहीं है, इतना ही रूल है। दूसरी बात, लास्ट में जो हम लोग का रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाता है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये हम लोगों का रिजल्ट निकलता है। डेबिट इज इक्वल टू क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, बस इतना ही थ्योरी, और कोई थ्योरी नहीं है। अब हम लोग धनाधन क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी के नाम पर बस इतना ही है। सिमरन दी, क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है कॉमर्स वाला में, है ना, कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का कितना विधि है, कौन कौन सा मेथड है? तो क्या बोलना है? 3 मेथड है। कौन कौन सा 3 मेथड है? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। बिल्कुल सही, 3 मेथड है ना। और कहीं अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए तो पूछा जाए कि जेक और सीबीएसई और आईसीएसई का पाठ्यक्रम में कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, तो क्या बोलना है कि हम लोग का सिलेबस में बस बैलेंस मेथड ही है, बाकी हम लोग का पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरा बात है ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग इसको ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसको ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं। क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन लिया जाए श्याम। यस सर। मनीष महेंद्र, प्रियंका, ममता, वर्षा। यस सर। सर। यस, वेरी गुड। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और आप ही लोग बोलिएगा। सिमरन दी, देखे हम लोग का वीडियो पूरा देखे थे आप? जी सर, देखे थे सर। पूरा देखे? हाँ सर, आपका वाला देखे थे, और है एक ना? मैम थे और सर एक थे। और डांस देखे, जो डांस था? नहीं, उसको स्किप कर दिए थे। अच्छा अच्छा। जी सर। हम्म।
देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा है ना, आप सभी को एक क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सिमरन दी आप अभी भी जाते हैं स्कूल की, आपका वो हो गया कंप्लीट? सर गए थे कुछ दिन, मेरा कंप्लीट हो चुका था, फिर भी प्रिंसिपल सर बोल रहे थे आने के लिए, तो गए थे कुछ दिन। और अच्छा अभी अच्छा से बंद कर दिए क्योंकि मेरा एग्जाम है ना सर, इसीलिए। अच्छा अच्छा, हाँ गुड। देखिए आप सभी को एक क्वेश्चन दिख रहा दिख रहा है सर? है ना? देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, एक आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना? एक ट्रायल बैलेंस देखिए दिया हुआ है, और ये किसने बनाया है? प्रिपेयर्ड बाय, है ना? क्या लिखा हुआ है? नोवोएस ने क्या लिखा हुआ है ना? तो मतलब ये गलत है, ये जो बना हुआ है ना ये गलत है, और आपसे करेक्ट पूछा गया कि इसको करेक्ट बताइए। समझे? ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये गलत है, और सही वाला हम लोगों से पूछा गया है कि सही से बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए हेडिंग लिखते हैं, चलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस का, किसका लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस का हेडिंग लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस हेडिंग देखिए, इसका दो फॉर्मेट होता है। एक तो आप ऐसा फॉर्मेट बनाइए डायरेक्ट, ठीक है? एक फॉर्मेट आप डायरेक्ट बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है? और एक कॉलम हम बनाएंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड है ना। जान के रख लीजिए कि ट्रायल बैलेंस का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। जिस प्रकार से जर्नल का, लेजर केसबुक का है ना, उस प्रकार से ट्रायल बैलेंस का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ही नहीं। इसको हम लोग दो तीन तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मेट को अपनाते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, है ना? ये डेबिट का अमाउंट है और ये क्रेडिट का अमाउंट है। ये डेबिट का अमाउंट है और ये कौन सा अमाउंट है? क्रेडिट का अमाउंट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को अपनाते हैं। और चाहें तो आप ऐसा भी बना सकते हैं जैसे क्वेश्चन में बना हुआ है ना, ऐसा भी बना सकते हैं, कोई ये नहीं है, दोनों सही है। क्योंकि कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं रिटर्न आउटवर्ड, तो मेरे प्यारे बच्चों रिटर्न आउटवर्ड, और हम रूल क्या बताएं ध्यान दीजिएगा। अभी हम बताए थे रूल, इसका रूल क्या होता है कि जितना भी एसेट्स है और लॉस है इन सबको हम लोग करते हैं डेबिट, और जितना भी प्रॉफिट, सॉरी, जितना भी लाइबिलिटी है और जितना भी प्रॉफिट है इन सबको हम लोग करते हैं क्रेडिट। बस इतना ही रूल बताए हैं हम, और इसी रूल से हम लोग चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिटर्न आउटवर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा? डेबिट में होगा सर। ये डेबिट में होगा। कौन बोला डेबिट में होगा? सिमरन सर। नहीं, ये डेबिट में नहीं होगा सिमरन दी, ये क्रेडिट में होगा। बताते हैं क्यों होगा, है ना? देखिए परचेज का नाम सुने हैं? परचेज का नाम सुने हैं? ये परचेज होता है डेबिट में। हाँ बोलिए। जब हम लोग सर ये जर्नल परचेज बना रिटर्न है सर। है, सर ये परचेज रिटर्न है सर। हाँ वही है। तो परचेज होता है डेबिट में। तो ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ना, ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? सर ये परचेज रिटर्न है ना सर, हमको लगा सेल्स रिटर्न, हम सोच लिए थे, इसीलिए हाँ हम हाँ हाँ, ये परचेज रिटर्न है ना? सर परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। एक सेकंड। हाँ अंकित बोलो भाई। हाँ रे तो आज क्या है? ऐसा कब बोले हम कल का दिन गैप रहेगा? आ जाओ क्लास में, आ जाओ क्लास में, आ जाओ। ठीक। कल हम ऐसा बोले थे क्या, छुट्टी रहेगा बोले थे क्या? ऐसा क्या हम कल बोले थे सिमरन दी की आज छुट्टी रहेगा बोल के?
नहीं सर। नहीं ऐसा सर। तो नहीं बोलते हैं, वही तो ये कहाँ पर होगा? रिटर्न आउटवर्ड कहाँ पर होगा? क्रेडिट में होगा। रिटर्न आउटवर्ड ये कहाँ होगा? ये क्रेडिट में होगा 16,000। है ना? दूसरा क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किधर होगा? ओपनिंग स्टॉक डेबिट हम लोग साइड। एसेट्स है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग का क्या है? संपत्ति है। तो संपत्ति कहाँ पर होता है? डेबिट संपत्ति में। होता है डेबिट में। कहाँ पर होता है? डेबिट में। डेबिट। समझ में आ रहा है ममता, वर्षा? यस सर। ये कहाँ पर होगा? डेबिट में होगा, डेबिट में। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होगा डेबिट में। कितना है डेबिट में? 34,200। उसके बाद क्या है? सैलरी। सैलरी खर्चा है। तो खर्चा को कहाँ लिखते हैं? लॉस को डेबिट में। है ना? डेबिट। सैलरी कितना है? सैलरी है 12,000। कितना है? 12,000 है। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम लोग का लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी को लिखते हैं क्रेडिट में। यानी कि किसको लिखेंगे? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट में। कितना है? 28,000 है। कितना है? 28,000 है। उसके बाद क्या है? बैंक। बैंक हम लोगों का क्या है? बैंक हम लोगों का संपत्ति है। और संपत्ति को कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। कितना है? 45,000। कितना है? 45,000। 45,000। उसके बाद क्या है? कैरेज इनवार्ड। ये क्या है? कैरेज इनवार्ड खर्चा है। क्या है? क्या है? खर्चा है। खर्चा है कि नहीं है? यस सर, इस पैसे से। यस सर। हाँ, कैरेज मतलब होता है कोई भी चीज को खरीदने में अगर हम भाड़ा दे रहे हैं, भाड़ा को बोलते हैं खर्चा। यस सर। मतलब कैरेज बोलते हैं। तो खर्चा है तो खर्चा को डेबिट में। है ना? कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड हो या फिर आउटवार्ड हो, दोनों का दोनों खर्चा ही है। है ना? कितना है? 6,000। तो लिखेंगे 6,000। उसके बाद क्या है? रेंट रिसीव। देखिए रिसीव किए हैं, दिए नहीं है, मिला है। मिला मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में। रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितना है? कितना है रेंट रिसीव्ड? 3,000। कितना है? 3,000 है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है? डिस्काउंट अलाउड। यानी हम डिस्काउंट दिए। हम डिस्काउंट दिए मतलब मेरे लिए नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2,000। कितना है? 2,000 है। उसके बाद परचेज। तो देखिए परचेज कहाँ पर होगा? ये हमको कौन बताएगा? श्याम बताएगा। परचेज कहाँ पर होगा? डेबिट साइड सर। बिल्कुल सही। परचेज कहाँ पर होगा? डेबिट में। कितना है? 1,00,000 है। उसके बाद क्या है? बिल्स पेबुल। ममता बताएगी। बिल्स पेबुल क्या है? संपत्ति की दायित्व है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है। तो बिल्स पेबुल कहाँ पर होगा? लाइबिलिटी होता है क्रेडिट में। तो क्रेडिट। कहाँ कहाँ पर होगा? क्रेडिट में होगा। कितना है? 20,000। कितना है? 20,000 है। उसके बाद इधर तो हो गया डेटर्स। डेटर्स हम लोगों का संपत्ति है। तो डेटर्स कहाँ पर होगा? डेबिट में। कितना होगा? 15,000। ठीक है। उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवार्ड। ये कैरेज आउटवार्ड कहाँ पर होगा? बताइए। कैरेज इनवार्ड हो या फिर आउटवार्ड हो, दोनों का दोनों मेरा खर्चा ही है। तो खर्चा होगा तो कहाँ पर होगा? डेबिट में। है ना? कैरेज आउटवार्ड। आउटवार्ड कहाँ पर होगा? डेबिट में। कितना है? 5,000। कितना है? 5,000। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। अच्छा कैरेज ये हो गया ना, इसको हाइड कर देते हैं। कैरेज आउटवार्ड तक लिख लिए। अब कैपिटल। कैपिटल कहाँ पर होगा? ये हमको कौन बताएगा? महेंद्र बताएगा। कैपिटल कहाँ पर होगा? क्रेडिट साइड सर।
कैपिटल होगा हम लोगों का क्रेडिट साइड में। क्यों होगा? क्योंकि याद कीजिए कि कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं जब बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी कि ये एक लायबिलिटी ही है। तो कितना है? 55,200। कितना है? 55,200 है। उसके बाद क्या है? मशीन। मशीन हम लोग का संपत्ति है, एसेट्स है। एसेट्स को डेबिट में, है ना? मशीन को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। कितना है? 18,000। कितना है? 18,000 है। उसके बाद क्या है? रिटर्न इनवार्ड है। देखिए रिटर्न आउटवार्ड को लिखे थे क्रेडिट में, तो रिटर्न इनवार्ड को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कितना है? 3,000 है। कितना है? 3,000 है। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट रिसिप्ट है, यानी कि मेरे लिए फायदा है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट को कहाँ पर लिखेंगे? डिस्काउंट रिसिप्ट यानी हमको मिला, मिला मतलब मेरे लिए फायदा है, और फायदा है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट में। कितना है? डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है? 4,000 है, तो 4,000 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। नहीं नहीं, क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस यानी खर्चा है, तो खर्चा है तो कहाँ लिखेंगे? ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है तो डेबिट में। देखिए खर्चा को, लॉस को डेबिट करते हैं, तो कितना है? 6,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 6,000। उसके बाद क्या है? सेल्स। देखिए परचेज को हम लिखे हैं डेबिट में, तो सेल्स को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में, है ना? तो कहीं पर भी यहीं पर हम लिख देते हैं सेल्स। सेल्स, सेल्स कितना है? सेल्स है हम लोगों का 1,40,000, क्रेडिट में लिखेंगे 1,40,000। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग हम लोग का संपत्ति है, तो बिल्डिंग को हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग, चाहे यहाँ पर लिख देते हैं बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। बिल्डिंग संपत्ति है तो डेबिट में। कितना है? 20,000। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जोड़िएगा तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा। यानी ट्रायल बैलेंस का नियम ही है कि दोनों साइड बराबर बराबर होता है। जोड़िए तो एक बार कैलकुलेटर से, चाहे जैसे भी जोड़ना है जोड़िए। जोड़िए। वर्षा कोई दिक्कत है बच्ची? वर्षा कुमारी? वर्षा, ममता, प्रियंका? नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना वर्षा? श्याम, मनीष, महेंद्र, युवराज, आकाश? नो सर। महेंद्र, कोई डाउट है क्या? नो सर। जोड़िए कितना हो रहा है? 2,66,200 हो रहा है शायद से। है ना? हाँ सही बोले। कितना हो रहा है? 2,66,200। इधर भी उतना होगा और इधर भी इतना ही होगा, है ना? दोनों साइड इक्वल होता है। तो देखिए इसमें हमको मेन क्या समझाना था ना, कि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मिल जाता है ना? अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मिल गया मतलब हम लोग ट्रायल बैलेंस सही बनाए हैं, और अगर नहीं मिला मतलब हम लोग का कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो हम लोग देखिए ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? अब यहाँ तक कोई डाउट है किन्हीं को? नो सर। नहीं ना? ध्यान दीजिएगा। हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं सिमरन दी? हम लोग बनाते हैं इसलिए हैं क्योंकि जर्नल, लेजर, और उसके बाद क्या बनता है? केस बुक, और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है हम लोगों का ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया, यानी कि अगर ये बैलेंस मिल गया, यानी कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जर्नल भी सही है, लेजर भी सही है, और केस बुक भी सही है।
यानी हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है हम लोग को जर्नल, लेजर और केसबुक की शुद्धता को जांच करता है। क्या बोल सकते हैं हम कि जो ट्रायल बैलेंस है जर्नल, लेजर और केसबुक की शुद्धता को जांच करता है। अगर हम लोग जर्नल गलत बनाएंगे, लेजर गलत बनाएंगे या फिर केसबुक गलत बनाएंगे तो हम लोग का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, है ना। सर यहाँ पे नोट में लिख दीजिए ना कहीं पे एक जगह, हाँ, नोट लिख दे रहे स्क्रीनशॉट हैं। मार ले रहे हैं, नोट है सुविधा होगा। कि ट्रायल बैलेंस जर्नल, लेजर और केसबुक की शुद्धता को जांच करता है। सिमरन दी, जी है ना, सर। अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस ना बनाए, हाँ बोलिएगा, और जर्नल, लेजर, केसबुक और उसके बाद का आगे का प्रोसेस अपना दिए और अगर बीच में कहीं पर गलती हो गया है तो इसका चेक, अगर इसको नहीं बना रहे हैं तो कहाँ पर चेक होगा लास्ट में? ट्रायल बैलेंस में तो हम लोग चेक कर लिए और अगर ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बनाते सपोज, और हम लोग अगर ट्रायल बैलेंस में अगर इसको चेक नहीं करते तो ये गलती लास्ट में कहाँ पकड़ाता? क्या सर बैलेंस शीट का बोल रहे हैं क्या? वेरी गुड, कहाँ पकड़ाता? बैलेंस शीट में पकड़ाता, है ना। तो देखिए बैलेंस शीट बनाना एक लास्ट प्रोसेस है। बैलेंस शीट बनाना क्या है? एक लास्ट प्रोसेस है, यानी पूरा लास्ट साल का फाइनल में लास्ट का फाइनल डेट को बनाते हैं। तो अगर हम लोग कोई गलती कर रहे हैं और अगर साल साल भर के लास्ट में उसको पकड़ रहे हैं तो इसको रेक्टिफाइड करना मुश्किल है कि आसान है? हाँ सिमरन दी, इसको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि इस गलती के चक्कर में हमको फिर से शुरू से लेकर के लास्ट तक का हिसाब किताब को फिर से हमको रीचेक करना होगा। क्या करना होगा? रीचेक करना होगा, यानी कि बीच में सुधारने का कहीं पर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लिए तो हम लोग बीच में ही इसको गलती को पकड़ के फिर सुधार कर सकते हैं, तो आगे फिर गलती नहीं होगा। क्या हम बताने में सक्षम हैं? जी सर। है ना। तो इसीलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि हम लोग का जर्नल, लेजर और केसबुक सही से बना कि नहीं बना। अच्छा सिमरन दी, अगर हम लोगों का ट्रायल बैलेंस नहीं सही से बना, यानी ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं किया, आप सभी को उतार लिए मेरे प्यारे बच्चों? उतार लिए है ना इतना कुछ जितना हम लिखे हैं अभी? ममता, वर्षा, यस सर। उतार लिए मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे प्यारी बहन, किनसे? सिमरन दी से, कि अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस अगर हम लोग का मैच नहीं किया, सिमरन दी, है ना, ट्रायल बैलेंस अगर हम लोगों का मैच नहीं किया, अगर डेबिट नॉट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं गलती हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या स्टेप अपनाते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। वेरी गुड, क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नाम तो सुने होंगे, है ना ममता? ममता, वर्षा, मनीष, नहीं महेंद्र, इसका नाम क्या पहला बार सुन रहे हैं? हाँ सर, पहले बार सुन हुए। नहीं, आप लोग तब हो सकता है कि 11 क्लास में बढ़िया से नहीं पढ़े हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस अपनाते हैं सिमरन दी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि अशुद्धियों का सुधार। क्या करते हैं हम लोग? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब यहीं पर हम एक सवाल पूछते हैं आप सभी से कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अशुद्धियों का सुधार। क्या बोलते हैं? अशुद्धियों का सुधार। अशुद्धियों का सुधार। अशुद्धियों का सुधार। सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहीं पर एक सवाल हम पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों से, बच्चियों से नहीं बच्चों से, कि अशुद्धि कितना प्रकार का हो सकता है, यानी कि गलती कितना प्रकार का हो सकता है, अशुद्धि कितना प्रकार का होता है? सिमरन दी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। अशुद्धि यानी कि एरर कितना प्रकार का होता है?
सर एरर एंट्री कितना करने में प्रकार का मिस्टेक होता हो है? सकता है, अमाउंट लिखने में मिस्टेक हो सकता है। वैसा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसको बेसिकली अगर बांटेंगे तो कितना पार्ट में बांट सकते हैं? 2 टाइप से। 2 टाइप में क्या क्या हो सकता है? सैद्धांतिक है ना, अशुद्धि क्या हो सकता है? सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक है ना, सैद्धांतिक अशुद्धि, अशुद्धि, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। और दूसरा बोलते हैं हम लोग लिपिकीय अशुद्धि, लिपिकीय अशुद्धि, सॉरी लिपिक के स्पेलिंग गलत लिखे हम। एरर ऑफ ओमिशन। हाँ, क्या हो रहा है भाई? लिपिक, लिपिकीय, लिपिकीय अशुद्धि, अशुद्धि, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं सिमरन दी? एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ऑफ ओमिशन, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ओमिशन, ओमिशन। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि अशुद्धि कितना प्रकार का होता है, यानी कि एरर कितना प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन। इस अच्छा, हम भी कमीशन लिख दिए, ये सी नहीं होगा, ये सी नहीं होगा, ओमिशन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या? वर्षा, ममता, प्रियंका, रोशनी, हाँ सर। मनीष, महेंद्र, युवराज, आकाश, संजीव, श्याम, कोई डाउट है किसी को? सर जैसे अगर टाइप्स ऑफ एरर पूछेगा तो 3 टाइप्स ना देके 2 टाइप्स देंगे सर। हाँ, इसका और कमीशन पार्ट को नहीं भी, देंगे यहाँ पे। इसका और भी पार्ट होता है, लेकिन उतना नहीं बोलना है, बस 2 ही पूछा जाएगा। ये मेन है 2, है ना। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन, बस। इसमें होता है फिर पार्टली होता है, फुल्ली होता है, न्यूमेरिकल होता है, तो उतना नहीं बताना है, उतना नहीं पूछा जाएगा। बस पूछा जाएगा कि एरर कितना प्रकार का होता है, ट्रायल बैलेंस में एरर कितना प्रकार का होता है। तो 2 टाइप का होता है, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये सब क्या है सर दोनों? ये दोनों प्रकार का गलती है। एक तो कि हम प्रिंसिपल ही गलती कर दिए, यानी कि हम जो मेरा कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको ही गलती कर दिए। और या फिर हम लोग का कोई लिखने में छूट गया, इसको बोलते हैं कि कुछ लिखने में छूट गया। और इसमें बोलते हैं कि हम अपना जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसी को उल्टा बैठा दिए, है ना। यानी कि यहाँ पर रूल का उल्लंघन हुआ, प्रिंसिपल का उल्लंघन हुआ है, और यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है। इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे ये करेंगे? तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को जांच करेंगे? उसके लिए हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है। तो वो आप लोगों का अलग लेवल का हो जाएगा, वो अब आप लोग को उतना डिटेल नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप लोग का 11 क्लास का रहता तो हम बताते हैं, बस आप लोग को हम रिकॉल करा रहे हैं, और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम उसको कवर कर रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें हम लोग को बनता है कि उसका साइड चेंज कर देते हैं, जो डेबिट में रहता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, जो क्रेडिट में रहता है उसको डेबिट कर देते हैं, रेक्टिफाइड करने के लिए, है ना। उतना डिटेल अभी आप लोगों को नहीं जानना है, क्योंकि आप लोग बीकॉम पढ़ने वाले हैं। क्या सिमरन दी? जी सर। अनिल जुड़ा है आज। और सिमरन दी, आपको ना 11 12 क्लास का जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका एमसीक्यू भी भेज देंगे आपको, है ना।
और नहीं तो हम जो यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं उसमें कर देंगे। एमसीक्यू भी सर आप कर जी हैं? सर जी सर बोल रहे हैं ना कि आप यूट्यूब में ही अपलोड करिए सर, उसी से देख देख के कर लेंगे। हाँ, उसमें ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना? जी सही बोले। तो देखिए इतना ही हम लोग को जानना था ट्रायल बैलेंस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं डिप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है? अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं? डिप्रिसिएशन के बारे में जानते हैं, ठीक है? और किसी को कुछ जानना है ट्रायल बैलेंस के बारे में? अगर किसी को कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं। जितना रिकैप कराना चाहिए था, जितना रिकॉल कराना चाहिए था, करा दिए हैं।